अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम न्यू एडिशनल मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और ये एक्सरसाइज है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस पे। तो देखते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने गिवन है, जो इसका ए पार्ट है, गिवन है 3 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 27। हमने इनमें इक्वालिटीज़ देखनी है और इक्वालिटीज़ को देखते हुए हम इसको सॉल्व करना है। अब देखें, यहाँ पे 3 की पावर 2x है, यहाँ पे 3 की पावर क्या होनी चाहिए, जो 3 इक्वल हो जाएंगे और फिर इसके बाद पावर्स हम इसकी कैलकुलेट करेंगे। तो इसको करने का तरीका इस तरह से होगा, यहाँ पे तो 2x है और यहाँ पे मैं 3 की पावर 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 टाइम अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो 27 बनता है। तो अब ये दोनों 3 इक्वल हो गए और इक्वल होने के बाद अब मैं इस तरह लिख सकती हूँ उसको कि 2x इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि इसकी पावर और इसकी पावर को अब मैंने वो करके इक्वल करके इसको सॉल्व करना है। और x की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लूँ तो x इज इक्वल्स टू 3/2, तो जो ये मेरा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, अब इसी का हम पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी है हमारे पास 4 की पावर x एंड 32। सही है, अब हमें दोनों यहाँ पे जो है नंबर सेम करने हैं ताकि हम उनको इक्वल करके कैंसिल आउट कर सकें और फिर हम पावर्स कैलकुलेट कर सकें। तो अब यहाँ पे देखें, 4 को कितने टाइम में मल्टीप्लाई करूँगी 32 आए, तो इसकी कोई सेटिंग बन नहीं रही है। तो मैं अगर 2 की पावर से करूँ तो फिर भी सेटिंग बनती है, मैं करके बताती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा इसका। इसको अगर मैं 2 रखूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, यानी 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी x हमारे पास है जो मैंने ऊपर से उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 2 ही लाना है ताकि मैं इसको इक्वल कर सकूँ। अब 2 की पावर 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए कि 32 आ जाए, तो अगर आप करके देखेंगे यहाँ पे रफ वर्क में, तो 2 की पावर 5 टाइम अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे 32 आएगा। ठीक है ना, तो अब ये दोनों नंबर सेम हो गए। तो अब मैं इसकी पावर इस तरह से लिख सकती हूँ कि 2x इज इक्वल्स टू 5, और x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x इज इक्वल्स टू 5/2। ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे आपने नंबर इक्वल्स करके और इसकी फिर पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यही मेथड हम अब आपको पार्ट सी में लगाएंगे। ठीक है, पार्ट सी है 2 की पावर 3x इज इक्वल्स टू 1/8। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर हमारे पास ये एक स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट अगर हम ख़त्म करेंगे तो उसकी पावर क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। यानी अगर मैं स्क्वायर रूट हटाऊँ यहाँ से 2 का, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास इसकी पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है, और ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे क्या है 3x, जो हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास 2 है एज अ नंबर, तो मैं अब इसको भी, ये वाला साइड भी मुझे 2 करना पड़ेगा। अब मैं 2 की पावर क्या रखूँ, क्या हो, तो 2 की पावर 3 होगी, तो ये बनेगा 8। ठीक है ना, अब यहाँ से हमने 8 भी बना लिया। ठीक है, अब ये वेरिएबल हमें नंबर ऊपर लेकर आना है। ऊपर लाने का भी अच्छा तरीका है, 2 की पावर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 3x/2 हो गया। ठीक है ना, अब मैं इसको इस 2 क्यूब को ऊपर लेकर आती हूँ तो इसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी और नेगेटिव हो जाएगी। सही है, 2 - 3। अब ये दोनों वेरिएबल सेम हो गए, तो मैं लिख सकती हूँ कि 3x/2 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब आप जी x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएंगे, x इज इक्वल्स टू, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -2 3 से 6 आ गया, और नीचे क्या आ गया, 3 आ गया, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, -2। यही हमारा आंसर है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है। इसके मैं और भी पार्ट्स आपको करके बताती हूँ। अच्छा,
अब ये हम डी पार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है जी। अब इसमें देखिए 1/9 है और ये इस साइड पे 3 है, तो मैं 3 की पावर क्या करूँगी कि 9 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है, और ये मेरी पूरी पावर जो होती है x+2 है, ये मैंने ऐसे ही लिख दी है यहाँ पे 3। सेम वही प्रोसीजर होगा, जब 3 ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। 3 - 2, और ऑलरेडी हमारे पास क्या पावर है, x+2 = 3। अब ये 3 दोनों नंबर्स इक्वल हो गए, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ -2x+2, और 3 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 3 की पावर 1 है, तो =1। ठीक है। और अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये -2x आ जाएगा और -4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। सही है, -2x इधर ही रहा, 4 को मैं इधर उधर लेके गई, ये प्लस हो गया, +4 हो गया। और अब x की अगर मैं निकालूँ तो 1 + 4 = 5 हो गया, और ये -2 भी मैं वहाँ पे ले गई, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5/-2। ठीक है, सिंपल है। 2-3 रूल्स लग रहे हैं, वो अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर से नीचे कब जब कोई नंबर जाएगा तो उसकी पावर माइनस में आ जाएगी, अगर स्क्वायर रूट होगा आपके पास तो उसकी पावर हाफ में आ जाएगी। ठीक है, और अगर कोई नंबर के ऊपर पावर नहीं है, इसका मतलब 1 पावर है। ठीक है, अच्छा इसका ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में है 4x और 4x, एक सेकेंड, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में है 5 2x और =10। ठीक है, ये हमारा टोटल क्वेश्चन है। अब इसको देखेंगे इस तरह से करेंगे। मैं इसकी 4 को 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, और x ऑलरेडी मेरे पास बाहर है, ठीक है ना, और 5 की पावर 2x मैं ऐसे ही रख रही हूँ, और 10 मेरा यहीं पे है। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि 2 की पावर 2x इसके साथ भी है, 2x इसके साथ भी है, तो मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी। 2 5 = 10, और 10 की पावर अब टोटल हो क्या आ गई, 2x आ गई, और ये 10 इधर आ गया। अब दोनों साइड पे 10 है और यहाँ पे पावर नहीं है, इसका मतलब ये पावर 1 है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, 2x = 1 के बराबर हो गया, कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब 1 पावर है, और x = 1/2, जो इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि दोनों की पावर सेम थी, इसलिए हमने दोनों वेरिएबल्स को दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और उनकी पावर सेम करके लिख दी। ठीक है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब ये पावर 1 है और ये 1 के बराबर हो गई, 2x और = 1, और फिर ये इसका हाफ आंसर आ गया। तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, और इंशाल्लाह आगे भी हम इसकी एक्सरसाइज और करते जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट F कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 5 की पावर x है, -25 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 की पावर x माइनस ये 5 की पावर 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ उसको, क्योंकि ये 25 है। ठीक है, और यहाँ पे 0 है। ठीक है ना, अब ये दोनों वेरिएबल सेम हो गए। 5x यहाँ पे लिख सकती हूँ, और मैं यहाँ पे 0 और प्लस ये 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ, सॉरी ये पावर में x जो है। ठीक है ना, 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो अब क्या इक्वेशन बन गई, 5x = 0 + 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो x = अब ये 5 5 दोनों इक्वल हो गए, तो x = 2। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फर्दर भी हम इसकी एक्सरसाइजेस करते जाएंगे और आपके लिए अपलोड करते जाएंगे। अगर आपको मेरा ये तरीका मैथ समझाने का अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ताकि फिर मैं और अच्छी आगे की वीडियोस बना सकूँ आपके लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।